बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट भाग जिसका नाम है मेंडल का एकल संकड़ का नियम, जो कि हर बार कक्षा 10 की परीक्षा में पूछा जाता है और लघु के रूप में प्रश्न आता है, जो हमें हर बार कितने नंबर दिला देगा? 3 नंबर दिला देगा। 3 नंबर का आपका प्रश्न है और सभी के सभी विद्यार्थी इस विषय पर अपनी पकड़ बनाएंगे और इसको समझेंगे। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही सरल है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना उतना ये सरल है। बस क्या है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है तो हमको लग रहा है कि एकल संकड़ नियम कितनी बड़ी चीज है, और आज जब हम आकर पढ़ लेंगे ना यहाँ पे, तो बता रहा हूँ वीडियो के अंत में सभी की कमेंट यही रहेगी कि समझ में आ गया है। तो आप भी क्लास में सब विद्यार्थी शुरू करेंगे क्या? मेंडल का एकल संकड़ नियम। ठीक है, तो देखिए मेंडल ने क्या किया था। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आनुवांशिकता और जैव विकास। कल मैंने आप सभी को जीन के बारे में बताया था, तो सभी जानते हैं जीन क्या होता है। तो मेंडल ने क्या किया था, उस जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से लक्षण जाते हैं, कौन कौन से लक्षण नहीं जाते, इस पर अपना प्रयोग किया था। तो उसी प्रयोग का नाम है मेंडल का एकल संकड़ नियम। जब उन्होंने संकरण एक ही गुण पे लेके कराया तो उसे एकल संकड़ कहते हैं। कौन से संकड़ को? जिसमें एक गुण को लिया। इसमें कौन सा गुण लिया था उन्होंने? लंबाई और बौने वाला भाग। एक नियम है मेंडल का द्विसंकरण, उसमें 2 गुण लिए थे कि एक तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा, और दूसरा लिया था बीच का रंग, यानी कि गोल हो, पीला होगा या हरा होगा। तो एकल संकड़ में केवल एक गुण लिया। तो इसकी मेन नोट क्या है कि इसमें केवल एक गुण होता है। क्या? इसमें केवल एक गुण होता है। समझ में आया सभी को? इसमें केवल एक गुण होता है, और वह गुण कौन सा होता है? पौधे की लंबाई। क्या? पौधे की लंबाई। ये गुण होता है मेंडल के एकल संकड़ के नियम में। तो आइए गुण को लिख लेते हैं। तो देखिए, जो मटर का पौधा लिया था मेंडल ने, वो 2 तरीके से लिया था। एक तो लिया था लंबा पौधा। कौन सा पौधा? लंबा पौधा। और दूसरा था उनका बौना पौधा। इसको लिख देते हैं बौना पौधा। जो लंबा पौधा था उसको यहाँ पे हम दिखाएंगे टी और टी के माध्यम से, क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी होंगे। और हम ये बात जानते हैं कि जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं। किस में होते हैं? जोड़ी में। इसलिए अकेला टी नहीं आएगा, 2 टी आएंगे। और बौने पौधे की बात करूं तो छोटा वाला टी। कौन सा? छोटा। हम इंग्लिश में देखते हैं तो इसको बड़ा वाला बोलते हैं, इसको छोटा वाला। तो लंबे पौधे में बड़ा टी और बौने पौधे में स्मॉल टी, यानी कि छोटा टी। अब इन दोनों का संकरण, संकरण मतलब दोनों का योग, इन दोनों के योग से तो नई पीढ़ी आएगी। तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी है? ये प्रथम पीढ़ी है, यानी कि इन दोनों से पीढ़ी बनेगी, जिसे प्रथम पीढ़ी को बोलेंगे F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? F1। जब इन दोनों का संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी बनेगी। और दोस्तों एक बात सोचिए, इसमें दोनों में जोड़ी ही तो है, कारक तो एक ही होगा ना जो बच्चा पैदा करेगा, यानी अगली पीढ़ी लाएगा। तो कारक लिखेंगे तो इनको भी बांट लेंगे कि एक तरफ लिख लेंगे कैपिटल टी और दूसरे भाग को भी क्या लिख लेंगे? कैपिटल टी। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे 2 भागों में, तो एक होगा स्मॉल टी वाला और दूसरा ये भी स्मॉल टी, दोनों भाग हो गए। अब देखिए, जब ये वाला इस वाले से संकरण करेगा तभी तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो जब ये वाला संकरण करता है इस वाले से, इस वाले बात को ध्यान से सुनना, लंबे पौधे का पहला भाग और बौने पौधे का पहला भाग दोनों संकरण करेंगे तो क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक बन गए हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब यही वाला पहला भाग इस बौने पौधे के दूसरे से क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनेगा? ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी, यानी यहां भी बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब लंबे पौधे के एक जीन ने बौने पौधे के दोनों से क्रिया कर ली, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये भी क्या है? लंबा पौधा है। अगर यहाँ पे होता दोनों स्मॉल टी, क्या होता? स्मॉल टी, तो वो होता हमारा बौना पौधा। और दोनों होते कैपिटल टी तो क्या होता? लंबा पौधा। लेकिन दोनों ही असमान है, एक कैपिटल है एक टी है स्मॉल वाला, तो ये क्या होगा? हमारा लंबा पौधा। अब देखिए, जब ये वाला टी इस वाले टी से अभिक्रिया करेगा, लंबे वाले पौधे का बौने वाले पौधे से, तो यहाँ भी क्या बनेगा?
कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जब इस लंबे पौधे का ये वाला टी बौने पौधे के इस वाले टी से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि हमारी चारों की चारों कंडीशन में हमको क्या प्राप्त हो रहे हैं? लंबे पौधे। क्या? लंबे पौधे। तो इसका नोट बनेगा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। क्या? F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो ये वाला पार्ट पूरा हुआ। अब इस वाले पार्ट को मिटाते हैं और F2 पीढ़ी की ओर जाते हैं। यानी ये बात याद रखना कि ये हमारी कौन सी पीढ़ी है दोस्तों? ये F1 पीढ़ी है। जो अब F2 पीढ़ी आएगी ना, वो इनसे बनेगी। किनसे बनेगी? जो नई पीढ़ी आई है ना, ये इनसे बनेगी हमारी F2 पीढ़ी। तो इसको मिटा के आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। तो अभी हमने देखा था कि F1 पीढ़ी में हमको कौन मिले थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि सभी के सभी क्या थे? लंबे पौधे। क्या? सभी के सभी लंबे पौधे। क्योंकि लंबा पौधा क्या होता है? प्रभावी लक्षण होता है। हर बार लगभग हमें दिखता है लंबे पौधे वाला भाग। तो अब क्या होगा? अब इनके मध्य संकरण होगा। किनके मध्य होगा संकरण? इन्हीं के मध्य। तो एक कारक में ले लूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी इधर, और एक ले लूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी इधर। अब इन दोनों को तोड़ेंगे तो इसमें से कैपिटल टी बाहर आ जाएगा, इसमें से स्मॉल टी बाहर आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसको जब मैं तोड़ूंगा तो इसमें से भी कैपिटल टी बाहर और स्मॉल टी बाहर। अब जो संकरण होगा ना, इनके बीच होगा। तो ये दोनों ही कैसे पौधे हैं? लंबे पौधे हैं। ये भी लंबा है और ये भी लंबा पौधा है। अब देखिए, जब इस टी का संकरण इस वाले टी के साथ कराऊंगा तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होगा। मैं यहाँ लिख दूंगा शुद्ध लंबा पौधा। ये हमको मिल गया यहाँ पे शुद्ध लंबा पौधा। अभी तो इस वाले टी की क्रिया इस वाले टी के साथ बची हुई है, तो इस कैपिटल टी की क्रिया इस वाले स्मॉल टी के साथ कराता हूं तो क्या मिलता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी ये भी मुझे कैसा पौधा मिला है? लंबा पौधा मिला है। अब इस वाले टी की इन दोनों टी से तो हो गई। अब बचा मेरा ये वाला स्मॉल टी, इस टी की इस टी के साथ और स्मॉल टी की स्मॉल टी के साथ। जब स्मॉल टी की इस कैपिटल टी के साथ अभिक्रिया करूंगा, यानी कि अभिक्रिया मतलब संकरण, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये भी तो लंबा ही पौधा है। यानी कि अभी तक हमें कैसे पौधे मिले हैं? लंबा पौधा। क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, ये प्रभावी लक्षण है, सबसे अधिक यही दिखेगा। और अंतिम जो बनेगा वो स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी कि ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये कैसा पौधा है? बौना पौधा। तो इसमें देखते हैं कि जब F1 से F2 पीढ़ी में आई ना, तो हमें तीन पौधे, 1 2 3 पौधे तो मिले लंबे, और एक पौधा जो चौथा पौधा है वो हमको कैसा मिला? बौना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लंबे और बौने का जो अनुपात मिला F2 पीढ़ी में, वो कितना मिला हमको? 3:1। यहाँ से ही प्रश्न खत्म होता है हमारा। लेकिन कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए F3 पीढ़ी में क्या होगा? क्या? F3 पीढ़ी में क्या होगा? यानी कि मैं एक कैपिटल टी स्मॉल टी लूं और एक टी और टी, यानी कि अभिक्रिया कराऊं। जो संकरण है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, स्मॉल टी और स्मॉल टी का, तो इसमें दोस्तों क्या मिलेगा? 1:2:1 का अनुपात मिलेगा। लेकिन ये प्रश्न हमेशा MCQ में पूछा जाता है, इसीलिए हमें इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में हमसे F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी का ही लघु के रूप में प्रश्न आता है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो दोबारा से वीडियो को देखे और आसानी से धीरज के साथ समझने का प्रयास करे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और कॉन्फिडेंस क्लासेस के नाम को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू।